जय नंदा जय हिमाल। सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहला और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड नैनीताल के खूबसूरत से गाँव सतबुंगा से अपने यूट्यूब चैनल ममता माही ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो देखिए नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। नए दिन के साथ ही मैंने अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर लिया है। अभी बजे हैं सुबह के 9:30 और फिर से मैं जा रही हूँ बैंक तक का। और आज की वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ मैं अपने नए वाले फ़ोन से। तो अभी मैं घर से ही निकली हूँ। जैसे आपको पता ही है कि चढ़ाई वाला रास्ता है और फिर तेज तेज जाना पड़ता है मुझे। और अभी देखो मैं पहुँचने वाली हूँ सतबुंगा में। और देखो मुझे मिल गए हैं हमारे यहाँ के बूबू जी और ये जा रहे हैं बना के गाँव में रामलीला हो रही है। तो ये वहाँ तबला वादक हैं, तबला बजाने का कार्य वहाँ पर कर रहे हैं। तो अभी बूबू जी भी उसी गाड़ी में जाएंगे जिसमें मैं जा रही हूँ। और बूबू कैसी लगी फिर वहाँ रामलीला? बहुत अच्छी लगी है। हम भी सोच रहे हैं हमारे गांव में भी रामलीला की शुरुआत हो। हाँ। तो सब लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो अपने गांव में रामलीला हम भी लालसा रखते हैं कि रामलीला हो हमारे गांव में। एक बार बूबू जी ने बात तो उठाई थी कि हमारे वहाँ भी रामलीला होनी चाहिए करके। गर्मियों में सब हमारे गाँव का शांत रहा तो गर्मियों में पक्का रामलीला होगी आने वाले सालों में। तो हम भी सोचते हैं बाहर की रामलीला देख के लग रहा है कि हमारे गांव में भी ऐसे राम कार्य हो, अच्छे धार्मिक कार्य हो। तो कुछ विपरीत परिस्थितियों ने हमको उस समय हमने सारी फेसबुकों में भी डाला था, लेकिन उस समय हालात कुछ ऐसे हो गए थे जो नहीं हो पाई। तो भगवान रामचंद्र जी से ये आश करते हैं कि लगाते हैं कि हमारे गांव में भी रामलीला हो। भगवान का आशीर्वाद रहा तो पक्का रामलीला होगी। आने वाले अगले नए साल में रामलीला की शुरुआत होगी हमारे यहाँ। धन्यवाद। इसी के साथ ये हमारी कमला नयाल जी, ममता नयाल बहुत शौक रखते हैं इन चीज़ों से भी और बहुत लगाव रहता है इनको। तो हम लोगों को ऐसे ही लोगों का साथ चाहिए। तो नमस्कार। अभी जाते हैं फिर। हाँ, अभी फिर मिलते हैं। होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। चौखुटा कस्या लेख में आयोजित आज के एफएलसी कार्यक्रम में तुरंत इंश्योरेंस कराना, उसका बीमा कराना भी। मान लिया आज आपका इंश्योरेंस हो गया और कल जानवर मर गया तो आपको बीमा कंपनी एकदम पैसा देने के लिए बाध्य है। दूसरे दिन ही जो है मर गया जानवर तो आपको पैसा बीमा कंपनी दे देगी। इसलिए इंश्योरेंस कराना भी जरूरी है। और तीसरा अपना बीमा भी जरूर कराएं। किसी की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। दो प्रकार के बीमा है बैंक में, एक 20 रुपया सालाना है, दूसरा 436 रुपया सालाना है। तो दोनों बीमा आप जरूर कराएं। 20 रुपये का बीमा तो 50 साल तक है, वो करा सकता है। 436 रुपया वाला बीमा जो है कोई भी व्यक्ति करा सकता चाहिए। वो बीमा कंटिन्यूअस लोन तो बिना ब्याज के हैं। महिला समूह का लोन भी आप लोग जानते हैं कि बिना ब्याज का है, उसमें कोई ब्याज नहीं पड़ता। बशर्ते कि जिस चीज़ के लिए लोन ले रहे हैं वो चीज़ जरूर खरीदें और किस्तें समय पर आए, तभी ये लोन जो है बिना ब्याज के हैं। अगर समय से किस्तें नहीं आई तो फिर पूरा ब्याज पड़ेगा। और हम लोग समूह से जुड़े हैं, उससे भी हम जैसे कि अगर हम कुछ भी काम करना चाहते हैं, हमको कहीं पर भी कोई पैसों से लेकर कोई परेशानी है तो हमने समूह में अगर जुड़े तो सिर्फ एक प्रस्ताव लिखना होगा हमको और बैंक में आकर अगर हम ऐसे मुसीबत के टाइम में अगर किसी जैसे हम तो सब काश्तकारी हैं, बनने के वहाँ भी जाएंगे तो बनिया भी शायद से पैसे देने से मुकर जाएगा। अगर हम अपने समूह को अच्छे से चला रहे हैं, हर महीने बचत जमा कर रहे हैं, उसमें लेनदेन अच्छे से कर रहे हैं, तो शायद हम एक प्रस्ताव लेके जाएंगे और बैंक से हमको हमारी ज़रूरत के हिसाब से हमको वहाँ से पैसे मिल जाएंगे। तो मैं अपनी बहनों से भी ये निवेदन करती हूँ कि हम लोगों को अपने समूह में बचत हर महीने अच्छे से जमा करनी चाहिए। और बचत लेन देन अगर हम समूह से पैसे ले भी रहे हैं तो उसको हम किस्त लगा करके हर महीने अच्छे से जब हम वापस करेंगे तो अगर फिर दूसरी बहन को ज़रूरत है तो दूसरी बहन को काम आ जाएंगे। तो अगर हम अच्छे से लेन देन कर रहे हैं तो बैंक वाले भी हमारी हेल्प करते हैं।
और बाकी तो सबने बता ही दिया है, तो इसी हिसाब से समझूंगी। और हमारे मैनेजर सर सभी का बहुत धन्यवाद। आप लोग भी आए, आप लोग हाँ धन्यवाद ममता जी। बैठे बैठे। समूह का मूल कॉन्सेप्ट क्या है? ग्रुप होमोजीनियस होने चाहिए। होमोजीनियस मीन्स एक आर्थिक हालात, एक ही विचारधारा के लोगों का समूह होना चाहिए। वरना तो बहनों और देवरानी जेठानियों के भी विचार नहीं मिलते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है। उसके सोच दूसरी होती है, दूसरे की सोच तीसरी होती है। तो 5 लोगों का के विचार मिलना बड़ा मुश्किल होता है। तो जबरदस्ती ग्रुप फॉर्मेशन नहीं करना है, उत्साहित होकर करना है कि हम ये काम करेंगे और इससे हमारा विकास होगा। सभी का जहन, सभी का दिमाग एक और होना चाहिए। और बीच में आपसी मनमुटाव हो भी जाते हैं तो उसको लेट गो करना चाहिए। मतलब भाई अपने विकास के, अपने बच्चों के लिए, दूसरों के बच्चों के लिए, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचो, अपने लिए भी। तब आप अपने अड़ियल दुख से दूर हो पाता है आदमी, समझ गए? लेकिन मेरी बात कोई नहीं मान रहा है ऐसा मत सोचिए। वो खराब बातें तो मन से हमेशा निकाल देना। आपको ये तो एक ही विचारधारा में मनमुटाव भी खत्म कर देने चाहिए, तभी ग्रुप आगे बढ़ पाता है। मतलब एक ही विचारधारा के। और उसमें जो सबसे पहले इंटरलॉनिंग भी देखी जाती है। जो आपका अपना ही पैसा है उससे ही लेन देन करें, लें और बैंक में जमा करें। नहीं भी चाहिए तो भी इंटरलॉनिंग में ज़्यादा नंबर होता है। मंजिल साहब के पास जब फंडिंग करते हैं तो 200 और हमारी महिला समूह सखी लोग काफ़ी उन्होंने अपना ज्ञान किया। तो गाइस देखिए, मैं बैंक से आ गई थी और फिर उसके बाद वहाँ से आने के बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का। तो फिर घर आके थोड़ा बहुत काम हो रहा था और अभी हम लोगों ने शाम का खाना भी खा लिया और खाना खा के सब लोग सो गए हैं। और अब मैं लगा लेती हूँ अपने हाथों में मेहंदी, क्योंकि कल है करवा चौथ। तो और बच्चे भी मेरे सो गए हैं। गुन्नू के मैंने 2 हाथों में लगाई थी, तो अभी अपने हाथ में लगाती हूँ और उसके बाद फिर मैं भी सो जाऊँगी। पीछे की साइड को लगा लेती हूँ। तो अभी मैं लगा रही हूँ अपने हाथ में मेहंदी और खुद ही लगा रही हूँ, कोई मेहंदी लगाने वाला है भी नहीं। तो डिजाइन तो ऐसी आती है मुझे, हल्की फुल्की, और हाथ में लगाती हूँ मेहंदी पहले अपनी। आगे सीधी